सर्दियाँ जब आती हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे त्योहार आ रहे हैं। लाइट, साउंड, कैमरा। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ। अभी कल ही किसी की बात सुन रहा था कि जब हम छोटे होते हैं, छुटपन में हमें त्योहारों के आने का बड़ा क्रेज़ होता है कि दिवाली आ रही है। ख़ास तौर से जितने भी त्योहार हैं, सब त्योहार आते हैं तो आपको बाज़ार देख के, मार्केट देख के पता लगता है कि अब फलाना त्योहार आने वाला है, कि राखी बिक रही है या सड़क पे बकरे बिक रहे हैं तो बकरीद आने वाली है। लेकिन दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि कोई मार्केट नहीं, आपको मौसम बताता है कि दिवाली आ रही है। और दिवाली नहीं, दुर्गा अष्टमी, फिर दशहरा, फिर उसके बाद करवा चौथ, फिर दिवाली, ये एक सीरीज़ जो आती है आपकी, ये एक सर्दी, एक सर्द हवा लेकर आती है। जब आप छोटे होते हैं, शाम को खेल रहे होते हैं, तो अचानक से आपको फील होता है कि यार कितनी ठंडी हवा लग रही है। और ये आजकल भी होता है, जब हम नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि हवा में एक बदलाव है, थोड़ी सी ठंडक है मौसम में, और अब ऐसा लग रहा है जैसे त्योहारों की महक आ रही है। त्योहारों से जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आया। अमृतसर की बात है। छोटे बच्चों को बहुत शौक था इधर उधर सारा दिन खेलते रहने का। और टीवी और मोबाइल पर जब बच्चे डिपेंड नहीं थे तो हम यही करते थे, हम इधर से उधर खेलना कूदना भागना सब होता रहता था। तो वहाँ पे एक बच्ची थी, उसका नाम लड्डू था। और लड्डू को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। और हमारे अमृतसर में क्या है कि वहाँ हर एक परिवार में, एक बड़े परिवार में एक आधा आदमी तो ऐसा होता ही है जो हलवाई होता है। प्रोफेशनल हलवाई नहीं होता, लेकिन उसे सब बनाना आता होता है। वो तंदूर भी चला सकता है, वो कढ़ाई भर के गुलाब जामुन बना लेता है, वो लड्डू बना लेता है, वो शक्करपारे बना लेता है। तो ये सब काम या तो आंगन में होता था, या जिनके घरों में आंगन की थोड़ी सी दिक्कत है वो अपना छत पे सब लगा लिया करते थे। तो बहुत तो अच्छा बड़ा अच्छा किस्सा किस्सा याद याद आया। बच्चे क्या करते थे कि अपनी छत से उनकी छतों में कूद, जो हमारे एक पड़ोसी थे, सरदार थे, उनको बहुत शौक था मिठाइयाँ खुद बनाने का। और वो कहीं बेचते नहीं थे, वो उनके अपने परिवार में ही खप जाती थी। उनको पापड़ भी उनके घर में खुद बनते थे। और अमृतसर के लोग, जो अमृतसरी पापड़ बड़ियाँ जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि अमृतसर पापड़ बड़ियाँ बहुत फेमस हैं। और वो फेमस इसीलिए हैं कि वहाँ आज भी मशीन का चलन नहीं है, लोग घरों में बनाते हैं और उन्हीं को पूरे भारत में भेजते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक सरदार जी थे, पड़ोसी थे, और वो अपनी छत पर ही मिठाइयाँ बनाया करते थे। तो उन्होंने देग रखी हुई थी खूब बड़ी सी, और उसमें वो शक्करपारे रखते थे और लड्डू रखते थे। और कढ़ाई में उन्होंने चाशनी भरी हुई थी, और लकड़ियाँ लगा के वो चाशनी, क्या नाम है, चाशनी गर्म करते थे। अच्छा, उन दिनों साथ साथ एक और चीज़ होती थी कि गिने चुने प्रोग्राम ही आते थे। मतलब आज की तरह नहीं था कि आप कोई भी वेब सीरीज़ मोबाइल में उठाई आपने देख ली, या हर वक्त मोबाइल में लगें या टीवी में लगें, ऐसा नहीं होता था। एक पर्टिकुलर टाइम होता था अर्ली 2000 में, कि लोग उस वक्त ना बाकायदा सोच के प्लान, अरे वो फलाना शो आना है, अरे वो दिमागी पिक्चर आनी है 3 बजे। तो ऐसा संडे का दिन था, उनको आवाज़ दी किसी ने कि वो शो शुरू हो गया भाजी, थल्ले आ जाओ, मतलब नीचे आ जाओ। अब वो नीचे चले गए। अब यहाँ बच्चों ने क्या प्लान बनाया कि जो लड्डू थी, वो सबसे छोटी निक्की बच्ची, वो चढ़ाव उतरी में बड़ी माहिर थी। जैसे आप कार्टून में शिनचैन को देखते हैं, छोटी सी थी, निक्की सी, इतनी सी, जरा सा बच्चा। तो उसने क्या करा, जो छत लड्डू की थी और जो पड़ोसी थे, पड़ोसी की छत थोड़ी नीची थी और लड्डू की छत ऊंची थी। तो लड्डू ने क्या करा, वो बालकनी से ऐसे लटकी, अपने छज्जे से ऐसे पीछे उतरी, और धीरे 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 करके नीचे उतरना उसका प्लान था। लड्डू ने ट्राई किया, तो बाकी सब जो थे दोपहर के टाइम छुप के उसे देख रहे थे, और दो एक बच्चे उसके सपोर्ट में थे, वहां पर मौजूद थे। लड्डू घूमी, वो अपनी छत के छज्जे से पड़ोसी की छत के छज्जे पर लटकी, और उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे पत्थर पड़े हैं तो थोड़ा सा आगे खिसक खिसक के ऐसे आ जाती हूँ, और वो दूसरी जगह पहुंची, और उसने छोड़ दिया हाथ, और वो सीधे चाशनी की कढ़ाई में। शुक्र मनाइए, चाशनी की कढ़ाई बिल्कुल ठंडी थी, चाशनी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन लड्डू के पूरे शरीर पे चाशनी चिपट गई थी। और हमारे साथ के दोस्त इतने ज़्यादा दुष्ट थे, उनमें से एक चिल्लाया, ओए लड्डू दा शक्कर पाड़ा बन गया ही। मतलब कि लड्डू जो है
वो खुद शक्करपारा बन गई। अब जो जिनके घर में थे वो तो एकदम भागे, उन्हें आवाज़ आई ऊपर से कढ़ाई गिरने की, तो उनके घर में एक छोटा पिल्ला भी था। हाँ, वो भी साथ साथ छत पे भागा। तो लड्डू जो थी वो खड़ी और रो भी नहीं रही, और ना अपने हाथ में देख रही है, पूरे में सब हाथ में, मुंह में, पैर में चाशनी लिपटी हुई है। और जो कुत्ता आया उसने उसको चाटना शुरू कर दिया। इमेजिन करके सोचिए कितना इंटरेस्टिंग सीन होगा कि लोग एक बार की डर भी लग रहा था सबको कि भाई लड्डू कहीं जल ना गई हो, चाशनी गर्म हो, पर चाशनी बिल्कुल कोसी हो चुकी थी। कोसी मतलब कि गुनगुनी से भी कम थी। तो वो कुत्ता उसे चाटने लग गया और हम सब ने उसका नाम ही रख दिया कि लड्डू जो शक्करपारा बन गई। लड्डू आप ही शक्करपारा बन गई, मतलब लड्डू खुद ही शक्करपारा बन गई। तो ऐसे ऐसे किस्से याद आते हैं कि जब खेला करते थे मोबाइल में लूडो नहीं, हम बकायदा छत पे बैठ के, आंगन में बैठ के लूडो खेला करते थे। वो किस्से याद आते हैं। इन किस्सों से जुड़े रहने के लिए मुझे ये लगता है ज़रूरी है कि आप त्योहारों के बहाने ही सही अपने जो घर के बड़े हैं, दादा दादी हैं या माँ बाप हैं, इनसे बातचीत करिए, इनके साथ इन्वॉल्व होइए। अब ऐसा होता है कि हम दिन का एक मेजर समय हमारा छुट्टियों का तो खास तौर से मोबाइल में चैटिंग करते या वीडियो देखते, यूट्यूब देखते, आप अभी ये वीडियो भी देख ही रहे हैं तो मोबाइल में ही देखेंगे, बीत जाता है। फिर भी कोशिश करिए एक छोटा टाइम मोबाइल के लिए बांध दीजिए, एक मेजर टाइम अपने काम के लिए, लेकिन थोड़ा सा समय अपने बुजुर्गों के साथ भी रखिए। एक से एक किस्से सुनने को मिलेंगे आपको, मज़ा आ जाएगा, ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे। तो उन किस्सों को ज़िंदा रखिए। वो किस्से जो हैं वो हमारी संस्कृति हैं, वही हैं जो जिसे भारत कहते हैं। और ऐसे किस्से मेरे को लगता है हर घर में होंगे, हर घर से निकलेंगे। तो आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। अष्टमी आने ही वाली है, आगे फिर वीडियो में मिलते हैं हम। टेक केयर।